क्या आप भी कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं और आपको भी तलाश है किसी बेहतरीन लोकेशन की? तो चलिए आज आपकी इस परेशानी को मैं ख़त्म किए देता हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत और अनटच लोकेशन पर लेके चलता हूँ। देहरादून से मात्र 190 किलोमीटर की दूरी पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में और टॉन्स नदी के तट पर बसा एक बहुत ही खूबसूरत गांव है हनोल। हनोल फेमस है अपने एशिया के ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ों के लिए और साथ ही भीम के कंचों के लिए भी, जो दिखने में जितने छोटे हैं उतने ही भारी भी। हो गया। और साथ ही ये जगह फेमस है महासू देवता के मंदिर के लिए। महासू मंदिर समर्पित है 4 भाइयों को, वासिक महासू, बौठा महासू, पवासी महासू और चालदा महासू। कहते हैं कि किरमिच नाम का एक राक्षस था जिसने हुना भट्ट नामक एक ब्राह्मण के 7 बेटों को खा लिया। तब सभी गांव वालों ने इस अत्याचार से बचने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने किरमिच का अंत किया। तो चलिए आप और हम मिलकर करते हैं इस खूबसूरत हनोल के दर्शन। तो जी एक और नए दिन की शुरुआत और एक और नए ब्लॉग के साथ। पिछला ब्लॉग आपने मेरा देखा था कि मैं पिछली बार लाखा मंडल गया था। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, बहुत ही खूबसूरत जगह पे वो शिव जी का मंदिर बना हुआ है। और अभी मैं ना लाखा मंडल से करीब करीब 60 किलोमीटर जो है और आगे आ गया हूँ और मैं इस समय हूँ मोरी में। बहुत ही प्यारा गांव है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। ये देखो भाई, एक बार जरा इस व्यू को देखो आप, इतना शानदार ये व्यू लग रहा है ना। देखो चारों तरफ ये सुंदर सुंदर पहाड़ और बीच में अपने आप देखो ये जो है ना, ये अपने टॉन्स नदी बह रही है ये, और बहुत ही प्यारी लोकेशन है भाई। यहाँ से देखो आप। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि जो है ना, ये रास्ता जो है ये जाता है नीचे नदी की तरफ। तो अभी प्लान ये है कि उस नदी पे जाके और वहां पे एक बार आपको लोकेशन वहां पे जाके दिखाऊं, क्योंकि थोड़ा दूर से देखने में पास से देखने में थोड़ा फर्क हो जाता है। तो एक बार चलते कोशिश करते हैं वहां तक, कहाँ तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि कल भी ना वहाँ पे जो है थोड़ा सा अनाउंसमेंट हो रहा था, क्योंकि ये लोग ना यहाँ से पानी छोड़ते हैं कुछ, तो एकदम से पानी भी नदी में आता है। तो नदी में तो नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा नदी के आसपास का व्यू मैं आपको चल के एक बार नीचे दिखाता हूँ। तो अभी चल रहा हूँ मैं उसी रास्ते पे। ये देखो, ये रास्ता जो है ना, ये रास्ता जो है इस तरह करके जाएगा और यहाँ से उतरते हुए फिर हम जाए उस नदी के पास जाएंगे। तो अभी देखो मैं आ गया हूँ, यहाँ पे मंदिर है एक, और महेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पे अंदर। और अभी देखो मंदिर में थोड़ा सा ना यहाँ पे काम वगैरह भी चल रहा है और कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी चल रहा है। तो डेवलप करने की कोशिश तो की जा रही है इस जगह को। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन देखो यार, मेरा ये मानना है कि जो नेचुरल जगहें होती है ना, मतलब जो ऐसी प्राकृतिक जगहें हैं, डेवलपमेंट जरूरी है, पर इतना भी ना कर दे कि वहाँ पे जो वहाँ की खूबसूरती वो दब जाए। तो प्रकृति को प्रकृति के पास ही छोड़ देना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। अब यह है कि डेवलपमेंट नहीं होगा तो लोग भी यहाँ पे नहीं आएंगे, बट लिमिट में होना चाहिए। तो अब देखो मैं जो हूँ उस वाली रोड पे था अभी ऊपर, और वहां से उतरते हुए जो है मैं यहाँ नीचे आ गया हूँ और अब हम चल रहे हैं उस नदी की तरफ। वहां पर एक टॉन्स नदी बह रही है, बहुत खूबसूरत नदी है। तो थोड़ा चल के देखते हैं वहां पे और वहां का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक बार, तो ये देख लो भाई, अब पहुंच गया हूं मैं बिल्कुल नदी के किनारे पे। बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे मना कर रहे थे, तो थोड़ा सा हम लोग पीछे रहेंगे और बस आपको व्यू में आपको दिखा रहा हूँ एक बार। इतना सुंदर यहाँ का नजारा है ना भाई, बहुत ही खूबसूरत। ये देखो आप एक बार ये लोकेशन देखो, बहुत ही शानदार लग रहा है यार, बहुत ही शानदार। अब आप ये देख लो भाई, बिल्कुल वैली और इन दोनों पर्वतों के बीच से ये नदी बह रही है। देखो हमारी टॉन्स नदी। तो इस वक्त देख लो मैं बिल्कुल यहाँ पे इस टॉन्स नदी के पास खड़ा हूँ और सामने ना जो आपको गांव दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ। देखो ये जो प्यारे से गांव है ना ये, तो इनका जो रास्ता है ये यहाँ से कहीं पीछे से होके जाता है।
तो आगे बता रहे थे मेरे को कि आगे जो है ना वो एक झूला पुल सा है, उस पुल को क्रॉस करने के बाद बहुत प्यारा मैदान सा भी है, और वहां से निकलने के बाद ना हम उस गांव में जा सकते हैं। पर यार अभी मुझे ना हनोल जाना है, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि किसी दिन आके ना एक प्रॉपर व्लॉग जो है ना इस मोरी का बनाऊंगा, ताकि एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन ना आप तक पहुंच सके यहाँ के बारे में। तो चलिए यार फिर इस मोरी को अलविदा करते हैं और चलते हैं अब हनोल की तरफ, क्योंकि वहां पे भी ना बहुत प्यारी प्यारी लोकेशन है, वो भी आप सबको दिखानी है अभी। तो मिलते हैं फिर यार हनोल वाले रास्ते पर ही। तो अभी जो है मोरी से हम लोग निकले थे हनोल की तरफ, और वहां से करीबन करीबन 5-6 किलोमीटर आने के बाद ना एक बहुत सुंदर लोकेशन मिली है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एक तो सबसे पहले ना ये रास्ते देखो यार आप, मतलब इतनी सुंदर, मतलब दोनों तरफ आप देखो चीड़ के ये जंगल और उनके बीच से ये पतले पतले रास्ते देखो, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और इस तरफ से हम लोग आ रहे हैं, देखो ये जो रास्ता ना मोरी के लिए है, और ये रास्ता जा रहा है हनोल की तरफ। तो यहाँ पे ना मुझे एक चीज दिखाई दी, देखो यहाँ पे ना ये बोर्ड लगा हुआ है, और इस बोर्ड में लिखा हुआ है एशिया चीड़ महावृक्ष समाधि। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ना एशिया का सबसे बड़ा चीड़ का पेड़ था। अब वैसे चीड़ के पेड़ आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कितने ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ हैं ये, देखिए आप। और यहीं पे जो है ना इसका रास्ता है अंदर जाने का, ये देखो। यहाँ पर जो सबसे बड़ा चीड़ का पेड़ था वो कुछ साल पहले ना यहाँ पे टूट गया था, ये देखो आप। उसकी जो है यहाँ पे उन्होंने समाधि बना रखी है, उसके टुकड़े करके, और उसको प्रिजर्व कर रखा है। तो यार बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है चीड़ महावृक्ष की समाधि। तो चलते हैं अंदर और थोड़ा देखते हैं। लेकिन भाई यहाँ की लोकेशन देखो, ये देखो चारों तरफ जो है ना इतना सुंदर नजारा यार, ये देखो आप, जबरदस्त बिल्कुल से कहते हैं। चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी, ऊंचे ऊंचे ये देखो चीड़ के पेड़, और बहुत ज्यादा हाइट है यार इनकी, ये देखो। और जिस तरह से लगाए हुए हैं, पता नहीं ये लगा रखे हैं या, वैसे तो ये प्राकृतिक है सारा, क्योंकि इतने पेड़ लगाना और कई किलोमीटर तक ऐसे ही है। मस्ट विजिट लोकेशन है भाई। और ये देखो सामने मैं आ गया उस जगह पे जहां पर वो एशिया के सबसे बड़े चीड़ के पेड़ की समाधि है। तो आपने कई वैसे समाधियां सुनी होंगी, लेकिन पेड़ की समाधि पहली बार आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो भाई, छोटे छोटे टुकड़े करके ना इनके किस तरह से इनको प्रिजर्व कर रखा है। तो बहुत अच्छी पहल है, ताकि सबको मालूम चले कि यहाँ पे भी ऐसा कोई पेड़ था, एशिया का सबसे ऊंचा पेड़। और यहाँ पे इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, देखो कहाँ पर है ये। जैसे ये नदी भी लिखी है कि टॉन्स नदी के किनारे पे ये बना हुआ है, सारा का सारा देखो आप, सब कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पे ना ये एक चीज दिखा रखी है कि ये 60 मीटर की ऊंचाई थी इसकी, और 2 मीटर की गोलाई। तो 60 मीटर की ऊंचाई का पेड़ था ये, सोचो आप। और ये वाले पेड़ भी जो है ना, ये वाले पेड़ भी मुझे काफी ऊंचे ऊंचे लग रहे हैं भाई। तो एक बार ये चारों तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो किस तरह से इसके सारे टुकड़ों को जो है इस तरह से प्रिजर्व कर रखा है। और आसपास की लोकेशन आप देखो भाई, यहाँ से ना मैं आपको सही बताऊं, मतलब ये लोकेशन जो है ना, अगर इसको वाकई में आपने महसूस करना है ना, तो यहाँ तो आना ही पड़ेगा भाई। यहाँ पे आए बिना उस चीज को महसूस नहीं कर सकते। देखो किस तरह से ये सीढ़ियां बना रखी हैं, और पार करने के लिए ये देखो आप, इसको यहाँ से पार करके और ऐसे आप जंगल में सकते हो। पीछे जो है वो टॉन्स नदी बह रही है, पूरी टॉन्स नदी है वहाँ पे, और उस तरफ ना कुछ गांव है वहाँ पे। तो जब भी आप हनोल आए ना, देखो हनोल आने के 2 रास्ते हैं। मैं तो आया हूँ अभी मसूरी से होते हुए, लाखा मंडल होते हुए फिर हम हनोल जा रहे हैं। और एक रास्ता है जो आप त्यूनी से होते हुए, चक्राता त्यूनी से होते हुए फिर हनोल आएंगे। तो अगर आप उस रास्ते से आ रहे हैं ना, तो आप हनोल से मेरे ख्याल से 5-7-10 किलोमीटर और आगे ये वाला एरिया होगा। तो भाई यहाँ जरूर आना और इसको विजिट करना। बहुत ही शानदार लोकेशन है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं इस वीडियो में आपको वो चीजें शायद ना दिख रही हो, और कोई सी भी वीडियो उसमें ना जो प्राकृतिक सुंदरता होती है वो उतनी दिख नहीं पाती। मस्ट विजिट है, आइए इस जगह को महसूस कीजिए, बहुत शांति मिलेगी आपको। तो भाई उस जगह से अभी मैं निकल गया हूँ, और ये रास्ते का व्यू देखो, ये देखो भाई, मतलब
जहां जहां हम जा रहे हैं ना, हर मोड़ पे एक अलग चीज देखने को मिल रही है भाई, ये देखो। और बहुत ही प्यारी लोकेशन थी, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन। तो बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब भी आप हनोल घूमने आओ ना, तो इस जगह को जरूर विजिट करना भाई, बहुत मजा आएगा वाकई में। तो फाइनली जो है महासू देवता हम लोग पहुंच चुके हैं हनोल यानी कि। और आप ये देख सकते हो कि इस वाले रास्ते से आया हूँ मैं, ये नीचे वाले रास्ते से। गाड़ी बिल्कुल जो है आपके ना यहाँ तक आएगी। ये बैक साइड में मंदिर है और ये काफ़ी बड़ी पार्किंग है। देखो यहाँ की पार्किंग आप देख सकते हो, अच्छी खासी स्पेस है पार्किंग की। काफ़ी गाड़ियाँ भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ये देखो आप। और लोग जो है ना लगातार आते जा रहे हैं। और भाई व्यू, अल्टीमेट व्यू है। देखो आप यहाँ पे भी वही चीज़ जो सब जगह देखने को मिल रही है, वैली और वैली के बीच में इस तरह के जो है वो मंदिर स्थापित है। और छोटी छोटी जो है ना यहाँ पे प्रसाद की दुकानें भी है। देखो आप इस तरह जैसे आप अगर आओ ना, तो यहाँ से आप प्रसाद वगैरह भी ले सकते हो। काफ़ी दुकानें हैं देखो। तो चलते हैं भाई, ये वाला रास्ता जो है ये जा रहा है अपना महासू देवता की तरफ। तो जैसे लाखा मंडल में था ना, पतली पतली गलियों से निकलते हुए, देखो यहाँ पे भी वैसे ही है, बिल्कुल वही फील आ रहा है। पतली पतली गलियाँ देखो यहाँ पे इस तरह से, और इन्हीं के बीच से यहाँ पे छोटे छोटे खाने पीने के स्टॉल्स भी बने हुए हैं, दुकानें भी हैं काफ़ी यहाँ पे। और यहाँ से जो है ये है यहाँ का प्रवेश द्वार। तो चलते हैं भाई और दिखाते हैं आपको महासू देवता का टेम्पल। तो दर्शन कर लिए हमने अंदर, और बहुत अच्छे दर्शन हुए अंदर। तो खैर वीडियो बनाना मना था, पर बहुत अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पे ये पूरा इस तरह का ये वातावरण है, आप देख लो। और ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये इसको कहते हैं न्याय होता है यहाँ पे। जैसे ना गांव के जिन भी लोगों का, जैसे कोई भी किसी का कोई आपस में कोई विवाद है, तो वो विवाद यहाँ पे जो है ना सुलझाया जाता है। तो उसके लिए जो है वो ये बनाया हुआ है, देखो सामने इस वाले पोर्शन पे। यहाँ पे लोगों के विवाद सुलझाए जाते हैं। जो भी घर में किसी के पारिवारिक कोई परेशानी है, तो गांव के जो पंडित होते हैं वो यहाँ पे बैठ के सुलझाते हैं। और बस ये महासू देवता का ये टेम्पल है, आप देखो। और बिल्कुल ना लकड़ी और पत्थरों से ये बना हुआ है। तो भाई देखो ये हैं भीम के कंचे। तो मान्यता तो यही है कि ये भीम के कंचे हैं, जिनसे भीम जो है कंचे खेले करते थे। लेकिन अब ये देखो कितने भारी हैं। देखो अब हर किसी से ये उड़ भी नहीं पा रहे हैं, और सभी लोग देखो उसको कोशिश कर रहे हैं। छोटा वाला तो फिर भी जो है ना, ये वाला है, ये तो फिर भी उड़ जा रहा है। फिर ये बड़ा वाला जो है ये बहुत ज़्यादा भारी है भाई। तो एक बार मैं भी कोशिश करता हूँ। देखो ये सब भाई लोग अपने कोशिश कर रहे हैं उसको उठाने की, पर ये जो है ना ये उठ नहीं पा रहा है। आप ही का आएगा कि उठा दोगे तो ये देखो। तो भाई देख लो, अभी इनसे उठ नहीं रहा था, पर इन्होंने बोला मैं ब्लॉग में आ रहा हूँ तो मैं उठा दूंगा। और पता नहीं कहाँ से इनके अंदर ताकत आ गई भैया के अंदर, और इन्होंने जो है ये उठा दिया। हाँ दिखाओ जरा। तो भाई ये डोमिनोज है देखो। और मैं सबसे ये कहूंगा कि डोमिनोज के खूब पिज्जा खाओ, ताकत आती है उससे। ये देखो हमारे भाई आए हैं दूसरे, ये मैनेजर, वो भी मैनेजर। देख लो। अब आप समझ सकते हो भाई कि मैनेजर कुछ नहीं करते, कर्मचारी काम करते हैं। अब देख लो, ये सिर्फ सौंठ भरते हैं। पिज्जा में सॉस लगाते हैं। हो गया सर, हो गया। हल्का मत मार देना उल्टा करके। आप पलट दो। ओए 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 ओए, हो गया। बहुत बढ़िया। और नीचे भाई बहुत भारी है, छोटा वाला उठा दिया।
लेकिन बड़ा वाला इतना भारी है और टेक्निक चाहिए, तो मैं तो पहली बार उठा रहा हूँ तो अपने बस का है नहीं, बट और लोग काफ़ी लोग इसको उठा रहे हैं। तो ये है कि अब छोटा उठा लिया पहली बार में, वही मिले काफ़ी है। तो ये सारे भाई लोग हमारे आ रखे हैं। कहाँ से भाई लोग ये बताओ? उत्तराखंड। ये बहुत मजाकिया लग रहा है मेरे को भैया। उत्तराखंड में तो हम है ही, हो कहाँ से पर? यार हम भी देहरादून से ही हैं। क्या बात है, सब देहरादून से ही हैं। ये अल्मोड़ा से, आप भी देहरादून? चलो यार, देहरादून के काफी लोग मिल गए हैं। तो देहरादून से आए अपने साथियों को और इस खूबसूरत और शांत जगह को अलविदा कहकर हम निकल पड़े ऐसे ही किसी और लोकेशन की तलाश में। तो अगर आप भी यहाँ की खूबसूरती और शांति को महसूस करना चाहते हैं तो सोच कर रहे हैं, बैग पैक कीजिए और चले आइए इन शांत वादियों में, इस बेहतरीन गांव में जिसका नाम है